सुल्तानपुर में बड़ा धमाका, धमाके से उड़ी छत, 12 से ज्यादा घायल। पटाखा गोदाम में तड़के एक के बाद एक 12 विस्फोट। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद में तड़के भीषण धमाके से हड़कंप मच गया। कई किलोमीटर तक धमाके की गूंज से दहशत फैल गई। लोग पता लगाने लगे कि इतना भीषण धमाका कहां हुआ। कुछ देर बाद पता चला कि धमाका पटाखा फैक्ट्री में हुआ है। आपको बता दें कि जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के नियागंज गांव में स्थित पटाखा फैक्ट्री में तड़के एक के बाद एक 12 धमाके हुए। धमाके से फैक्ट्री की छत उड़ गई। लगभग 12 लोग घायल बताए गए, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल थे। जो हुआ है भैया, ये जो है 4:30 के बाद का है जी 4:30 बजे के आसपास हुआ है। किसका मकान है जी? किसका मकान है ये? मकान है नजीर अहमद का। कैसे क्या हुआ पूरा थोड़ा सा विस्तृत में बताएं। थोड़ा सा ये है भैया कि हम लोग तो जो है टहलने आते हैं 4:30 बजे, तो नहर के पास जो है माइनर निकला हुआ है गांव से जाने के लिए, गांव के अंदर, उसी के पास पहुंचते थे हम लोग। वहां से जब रिटर्न हुए हम लोग, तो उसके बाद बहुत तगड़ा विस्फोट हुआ। और इतना तगड़ा विस्फोट हुआ कि मतलब पूरा आग की लपक ऊपर तक निकली। उसके बाद हम लोग उधर से यहाँ तक दौड़ कर आए हैं, तो देखा कि यहाँ जो मकान पूरा हुआ है, पूरा करीब 2-3 लोगों को निकाला गया था। बाकी लोग फंसे थे, लेकिन सारे लोगों को निकाला गया है। जी। सूचना के बाद कितनी देर बाद पुलिस आई, फायर ब्रिगेड गाड़ी कितनी देर बाद, एम्बुलेंस जो है 15-20 मिनट के अंदर सारे लोग उपलब्ध हो गए थे। तो राहत का बचाव कार्य शुरू हो गया। जी। आपका क्या नाम भैया? हमारा नाम उदयराज है। आप यहीं के रहने वाले? जी, मैं गंगे का ही निवासी। क्या नाम है तुम्हारा? नूर मोहम्मद। क्या हुआ? सिलेंडर विस्फोट हुआ है। सिलेंडर सब सो रहे थे, विस्फोट हुआ, कुछ याद ही नहीं है कैसे क्या हुआ। जब होश आया तो गांव वाले सब इकट्ठा थे, बाद में एम्बुलेंस बुलाए, बैठाए। हमारा ही मकान था, पूरा परिवार था, लगभग 8-10 लोग घायल हैं। बच्चे भी थे? बच्चे भी, छोटे बच्चे थे, 2 थे, और थोड़ा 15-16 साल के 2 लोग थे। वहाँ पटाखा भी रखा गया था? नहीं, घर में पटाखा नहीं है। पटाखे का कोई कारोबार? और कारोबार नहीं। सिलेंडर फटने से हुआ। कैसे क्या हुआ कुछ पता नहीं। अब सब सो रहे थे, कुछ जानकारी है नहीं। धमाके की सूचना मिलते ही लोकल पुलिस के साथ डीएमएसपी तक मौके पर पहुंचे। कुछ देर बाद आईजी अयोध्या प्रवीण कुमार भी स्थिति का जायजा लेने पहुंचे और मामले की पूरी जानकारी दी। एक यहाँ पर लाइसेंसी हैं जिन्हें आतिशबाजी के भंडारण के लिए लाइसेंस मिला हुआ है, यासीन साहब। इनके भंडारण की जो क्षमता है वो लाइसेंस में वर्णित है। उसके बेसिस पर यहाँ पर एक उनके जो भंडारण हुआ है उसमें एक विस्फोट हुआ है। इनके द्वारा क्या असावधानी बरती गई है, क्या शर्तों का उल्लंघन किया गया है, इस पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। प्रथम दृष्टया जो लाइसेंसी है उनको हिरासत में ले लिया गया है। इनसे पूछताछ पृथक टीम द्वारा की जा रही है। मौके पर मैं डीएमएसपी हैं, हम लोगों ने कुछ फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए हैं। प्रथम दृष्टया ये बारूद में जो कि भंडारण के लिए रखा है उसमें विस्फोट के कारण ये घटना हुई है। इसमें 5 लोग अभी इंजर्ड हैं जो कि हॉस्पिटल में हैं, जो डॉक्टर से बात करने पर अभी खतरे से बाहर बताए गए। कुछ लोगों को और मामूली वो आई थी स्क्रैचेस वगैरह, तो वो भारी हैं। पूरे प्रकरण में जो आतिशबाजी का कितने भंडारण था, कितनी की इन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है, कहाँ पर रखा है, ये सारी चीजों का डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। आपको यह भी बताना चाहूंगा कि पूरे रेंज में, पूरे प्रदेश में इस तरह के अभियान भी चल रहे हैं जहां पर अवैध भंडारण को लेकर के कार्रवाई की गई है। पूरे मंडल में कुंटलों इसमें कार्रवाई बरामदगी भी हुई है, और जहां जहां पे दोष निर्धारण किए गए वहां पे कठोर कार्रवाई की गई है। आगे भी ये कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों के साथ समन्वय भी करते हुए, व्यापार मंडल के साथ बात करते हुए इस पे 0 टॉलरेंस रखेंगे और आगे भी प्रभावी कार्रवाई करते रहेंगे। थैंक यू। फिलहाल पुलिस ने लाइसेंसी पटाखा व्यवसायी मोहम्मद यासीन को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। घायलों में नजीर, उनकी पत्नी जमातुल निशा, बेटा नूर मोहम्मद, सुहेल सदा, खुशी सुहाना सहित पड़ोसी अब्दुल हमीद के फैजान व कैफ समेत कई लोग शामिल हैं। धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि अब्दुल हमीद के मकान की दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि नजीर पहले शादी ब्याह में आतिशबाजी गोला बनाने का काम करता था, लेकिन फिलहाल उसका लाइसेंस निरस्त था। अनुमान लगाया जा रहा है कि घर में रखी विस्फोटक सामग्री के कारण हादसा हुआ। वहीं प्रशासन ने इलाके को घेर कर जांच शुरू कर दी है। फायर ब्रिगेड और पुलिस बल मौके पर तैनात है। धमाके के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत और सन्नाटा पसरा है। धमाके को
देखने और सुनने वाले अब भी हादसे के मंजर को याद कर सहमे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं सैमफोर्ड फ्यूचरिक स्कूल, सुल्तानपुर का नंबर 1 इंग्लिश मीडियम स्कूल। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।